साथियों, एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार है। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। साथियों, इस वीडियो की श्रृंखला को जो लगातार चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे जो लगभग सभी फैमिलीज़ की ज़रूरत है और सभी कपल्स की वो आवश्यकता भी है। वो जाने कि एक अपराधी बालक का जन्म कैसे होता है, बालक अपराधी कैसे बनता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आज हम इसी पर बात करेंगे। साथियों, एक अपराधी बालक बनने के पीछे और एक बालक का अपराधी हो जाने के पीछे सबसे मेन जो महत्वपूर्ण कारण है वो साथियों कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ही होते हैं। उनकी जो अपराधी जीवन की जो शुरुआत होती है वो उनके पेरेंट्स से ही होती है साथियों, उन माता पिताओं से ही होती है। जिन जो भी बच्चे अपराधी हैं उनके 99% केसेस ऐसे हैं, उनसे निकले हुए हैं जिनके माता पिता में अक्सर झगड़ा रहता है। जो कपल्स छोटी छोटी बातों को लेकर के रोजाना झगड़े करते रहते हैं, रोजाना उनमें सुबह शाम दोपहर दिन में एक आध बार तो झगड़ा होना ही तय है, एक महीने में 10 दिन वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ऐसी फैमिली जो होती है उनके बच्चे अपराधी बनते हैं। 100% श्योर, ये मेक श्योर है, बिल्कुल एक ओरिजिनल डाटा है। जिनके बच्चे अपराधी होते हैं उनके माँ बापों में अक्सर बनती ही नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के वो झगड़ते रहते हैं, हर रोज उनके बीच में झगड़े होते रहते हैं। वो एक दूसरे को समझते नहीं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ इसमें लेडीज का होता है, जो अपने हस्बैंड के जो एनवायरनमेंट होता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, या फिर उनका कहीं और दूसरा ही रीज़न होता है, वो या उनके रहने ही नहीं चाहती किसी भी तरीके से, एक सामाजिक परिवेश की वजह से या फिर अपने फैमिलीज़ की इज्जत की वजह से किसी दबाव में आकर के वो अपने हस्बैंड के यहाँ रहती तो हैं लेकिन उनका दिल और दिमाग वहाँ पर नहीं रहता। वो उनको दिल और दिमाग से पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो अपने हस्बैंड की फैमिलीज़ को उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उनको अपने हस्बैंड की खामियाँ, जो खास खास बात हैं, उनकी जो क्या क्या उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो उनको नज़र नहीं आती। सारी दुनिया में उनकी अच्छाइयाँ उनको उनके हस्बैंड की चलती है, बातें उनकी अच्छी अच्छी चलती है, सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसको सब लोग अपनी नज़रों में एक अच्छा इंसान समझते हैं, लेकिन उनके खुद की अपनी वाइफ की नज़रों में वो इंसान जीरो होते हैं। वो उनको कुछ नहीं समझती, एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उसके दो सबसे बड़े रीज़न होते हैं साथियों। या तो वो लेडीजें अपना जीवन अच्छी तरीके से उनके साथ में जीना नहीं चाहती, वो उनकी ज़िंदगी एक तरीके से समझौता करके या किसी मुसीबत परेशानी की वजह से उनको ज़बरदस्ती उनके साथ बांध दिया गया है, जिनको वो निभा रही हैं, जिस भी तरीके से वो दिन काट रही हैं वहाँ पे, पूरे तन मन धन से वो उनके साथ में रहना नहीं चाहती। एक रीज़न तो ये होता है साथियों जिसकी वजह से उनके बीच में अक्सर तनाव बनी रहती है, या फिर वो उनसे खुश नहीं रहती, पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन उनको नहीं होता, वो अपने हस्बैंड के साथ में खुश रहना नहीं चाहती। किसी भी बहाने को लेकर के वो झगड़ा करती रहेंगी, दूरियां उनसे बनाती रहेंगी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के से ज़्यादा अगर एक साथ रह लें तो झगड़ा करने में तुल जाएंगी। 3 से 4-5 दिन वो अच्छे से बात करेंगी और फिर वापस से उनके पास झगड़ा रहेगा। इनके साथ ये 2 ही रीज़न होते हैं और उन रीज़नों को समझ नहीं पाते हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे झमेले में फंस जाती है जो ना तो खुद सुकून से जी सकते हैं और ना ही अपने बच्चों की ज़िंदगी को सुकून से दे सकती हैं। साथियों, उनको समझना होगा, उन्हें लेडीज़ों को समझना होगा और उन हस्बैंड को समझना होगा कि उनकी वाइफें क्या चाहती हैं। अगर वास्तविकता में वो अपने आप से अलग, अपने आप को उनसे अलग करना चाहते हैं तो बेशक आप उन्हें अलग कर दीजिए। यदि वो आपसे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं रहना चाहती, कह नहीं पाती और उसके बीच बीच में ऐसे ऐसे झगड़े करती रहती हैं रोज, उसका रीजन है या तो उनका रास्ता भटक चुकी हैं, वो अपने आप से पद से विचलित हो चुकी हैं, या वो आपसे खुश नहीं है, इसलिए वो बार बार आपसे झगड़ा करती हैं। काफी एनालिसिस करने के बाद में ये चीजों पे डिस्कशन हुआ है साथियों। ऐसी औरतें सिर्फ दिखने में दूसरों की नज़र में सबसे पल हंस करके बात करेंगी, एक पड़ोसी से, दूसरे रिश्तेदारों से सबसे अच्छे से मैनेज करेंगी। जब बारी अपने हस्बैंड की आती है तो उनके साथ वो ऐसा बिहेव करती हैं जैसे मान लीजिए जाए कि कोई ज़बरदस्ती आफत उनके गले पड़ गई हो, कोई परेशानी उनके साथ आ गई हो। साथियों, उनको समझना पड़ेगा और उन चीज़ों को नकारना पड़ेगा, उन चीज़ों को बिल्कुल भुलाना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में सुकून और साथ चाहते हो तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा
और ख़ास तौर से उन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने बच्चों के सामने कभी भी झगड़ा ना करें, किसी भी बात को लेकर उल्टी-सीधी हरकतें ना करें। हाँ, मानते हैं लेडीज़ें मजबूर कर देती है ऐसा करने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसे में सिर्फ़ 2 ही बातें होती हैं, या तो आपके साथ रहना नहीं चाहती, वो आपसे खुश नहीं है, तो इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आपको और इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करें। हाँ, छोटी-मोटी कहानियाँ सबके साथ होती है, छोटा क्लास में हो जाती है, लेकिन फिर भी उस चीज़ में उस टाइम पे हमको ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि हमारे बच्चों के सामने हम ऐसी कोई हरकत ना करें, ताकि आने वाली बच्चे के जीवन को हम अच्छा बना सकें, उसके जीवन को सँवार सकें और खुद की ज़िंदगी को सुखमय बना सकें। साथियों, ऐसा करने से बच्चों की ज़िंदगी तो तबाह होती है, वो अपराधी बन जाते हैं और पूरी ज़िंदगी भर सीज़न, खज़न और जो टेंशन होती है ना, वो माँ-बाप के लिए भी बनी रहती है। एक छोटी-सी गलती, एक छोटी-छोटी गलतियाँ उनके बचपन में ही उनके भावी जीवन को एक नए रास्ते पर ले जाती है। साथियों, इनसे बचें, यहीं से अपराधी जीवन की शुरुआत होती है। बालक बचपन में जब अपने माता-पिता के झगड़ों को देख-देख करके ही वो अपराधी प्रवृत्तियों में आता है और वो रास्ता भटक कर उस रास्ते पर चला जाता है जिस पे उनको नहीं जाना चाहिए। साथियों, इनसे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि अपने आप को समझाओ और अपने कपल्स से मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों के साथ में ऐसी हरकतें ना करें, उनको देखें ताकि उनके जीवन को सुधार सकें। साथियों, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, वो ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जिनका हम सोच भी नहीं सकते। हमारी आंखों के सामने जो सपने हमने देखे थे वो सपने वो जेल में निकाल दें। जो दिन हम देखते हैं वो दिन उनके जेल में होते हैं, जेल में चले जाते हैं, कैद में चले जाते हैं, किसी का मर्डर हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई पागल हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, आपने ये तो सुना ही होगा साथियों, अरे ऐसी तो इनके माँ बाप तो नहीं थे, इनकी औलाद कैसे हो गई। ये ऐसी होती है साथियों, यहीं से जन्म होता है उन औलादों को, उन बच्चों को जन्म यहीं से होता है, अपराध की दुनिया उनकी यहीं से शुरू होती है। साथियों, मैं आग्रह करना चाहूँगा विशेष तौर से अपने फैमिलीज का ध्यान रखें। जो भी लेडीज ऐसी करती है, ऐसी हरकतें करती हैं, अगर वो चाहती है तुमको अपने आप से अलग कर दो, ये सत्य कह रहा हूँ मैं, आने वाले जीवन को अंधकार में डालने से बेहतर है कि उनको अपने आप से अलग कर दो। वो अपने साथ अरेंजमेंट कर लेती तो ठीक है, एडजस्टमेंट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसे अपने आप से अलग कर दो। जिंदगी में सुकून अगर चाहते हो, इस तरीके से योगा साथियों, कभी भी इन चीजों को मिस यूज मत करो, क्योंकि आपकी एक ये गलती आपका नजरअंदाज करना उस बच्चे को उस रास्ते पर ले जाएगा जहां उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं। उनकी जिंदगी से बचाने के लिए आपको ये कदम उठाना पड़ता है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं सर। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। अगर कोई सुझाव आपका हो तो मुझे बताएं। मेरा पर्पज़ जो है किसी का घर बिगाड़ना नहीं है साथियों, इसको अदरवाइज ना लें कि मैं ये नहीं कहता कि किसी का घर बिगड़ जाए, सिर्फ और सिर्फ मैं तो चाहता हूँ कि ज़िंदगी में उनकी खुशी आ जाए, वो उस दर्द को, उस दुख को मिटा दें ज़िंदगी से, जिनसे सब लोग परेशान रहते हैं। अरे जिनके साथ परेशानी होती है ना, उनसे बीतती है उनकी ज़िंदगी कैसी होती है दोस्तों, उनकी ज़िंदगी बहुत बुरा हाल होता है। दिन में रात में एक पल के लिए भी उनको चैन नहीं। जिनकी औलाद नहीं होती उनसे पूछ के देखो औलाद का दर्द क्या होता है, और जिनकी औलाद अच्छी खासी है उनसे, जिनके दिव्यांग बच्चे होते हैं उनसे पूछ के देखो उनके माँ बापों से क्या बीतती है, उनका दर्द वो समझ नहीं पाती हैं। जब उनको पता चलेगा कि ऐसा इस वजह से हुआ, उनका रीज़न सबसे बड़ा माँ बाप ही होते हैं साथियों। अपराधी बालक की जो ज़िंदगी की शुरुआत होती है अपने माँ बाप से होती है। साथियों, ध्यान रखें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को कमेंट्स करें, अदरवाइज ना लें। मेरा पर्पज़ घर बगाड़ना नहीं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना है साथियों। जय हिंद, जय भारत।